Hello everyone. We welcome you all for Sri Ram Charitmanas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapatakanashanam. Om. We are in Doha number 221. विप्रकाजु करी बंधु दो मग मुनि बधु उधारी आए दुखे न चापक आए देखन चाप मख सुनी हर्षि सब नारी देखी राम छवि को एक कहई जोग जान की यह बसरु देखी राम छवि को एक कहई जोगु जान की यह एक बसरु अही जो सखी इन्हि देख नर नाहु पन परिहरि हटि करई बिबाहु को कह ए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सखी परंतु पनुराऊ न तजई विधि बस हटि अभी बेकही भजई को कह जो भल अहई विधाता सब कह सुनिय उचित फल दाता तौ जानकी ही मिली ही बरुएहु नाहिन आली इहा संदेहु जो विधि बस अस बने सजोगु तो कृत कृत्य होई सब लोगु सखी हमरे आरती अति ताते कबहू कए आवही ही नाते। कल हमने देखा कि भगवान जी कैसे तो मतलब भाई के साथ जो है अ, बाहर गए हैं, निकले हैं, तो कैसे लोग जो है बहुत सारी बातें करने लगे हैं उनको देख के। उनकी जो प्रतिमा है इतनी बहुत ही सुबक और बहुत ही ब्यूटीफुल जो है, करिस्मेटिक जो है। ऐसे दोनों बंधुओं को देख के जो है सारे लोग जो है बहुत ही विस्मित हो गए हैं। तो दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतमी की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। सब कल हम देख रहे थे कि कैसे सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। सब सब चीजें छोड़ के जो है इन दोनों को देखने आए हैं। तो लोगों को पता है कि ये लोग क्या क्या करके, इनका नाम क्या है, किस लिए आए हैं। एंड अभी जो है ये थोड़ा खुद का एड ऑन कर रहे हैं क्योंकि जनकपुरी में जो है सीता माँ का स्वयंवर होने वाला है। तो ये सारे नगर को पता है, इसी वजह से सारे राजा यहाँ वहां से जो है बहुत सारे राजा आए हुए हैं स्वयंवर के लिए। तो लोगों को लग रहा है शायद ये दोनों भी स्वयंवर के लिए ही आए हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहा राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। अभी कई सखियां जो है वो बोल रही हैं कि इतने अच्छे जो है ये दोनों है कि ये हमारी सीता के लिए बहुत अच्छा वर होगा। एंड अगर राजा इनको देख लेगा तो वो जिस प्रतिज्ञा की है ना सीता के स्वयंवर के लिए, तो वो प्रतिज्ञा छोड़ के ही जो है एक के साथ इसके जो है शादी कर देंगे सीता की। इतने मतलब क्या बोलने का, इतने योग्य ये है उनके स्वयंवर के लिए। तो ऐसा ये
आपस आपस में जो हम और आप जैसे बात करते हैं वैसे ही वो उनकी बात चालू है यहाँ पे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया। परंतु हे सखी, राजा अफवाह प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लेते हुए है प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे दूसरी सखी बता रही है, जैसे गपशप चल रही है, तो दूसरी सखी बोल रही है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनक राजा ने जो है प्रण लिया है। एंड वो प्रण जो है कि जो वो धनुष बाण जो है वो तोड़ेंगे तो, या उठाए, सो नॉट तोड़ेंगे, उठाएंगे तो वो ही जो है सीता माँ के लिए वर जो है वो योग्य रहेगा। तो कई फिर कोई और बोल रहा है कि अगर राजा ने ये छोड़ दे, तो तीसरी बोल रही है कि राजा ऐसे नहीं कर सकता, वो बड़े ही प्रतिज्ञावान है, बड़े ही विवेक वाले हैं, तो ऐसा ऐसा मूर्ख काम वो करेंगे नहीं, क्योंकि वही चीज है जो वो स्वयंवर का जो है रूल है, एंड वो रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर जो है राजा है। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। अभी और कोई क्या कह रही है कि विधाता ना अपने भले हैं, मतलब भगवान जो है वो भले हैं। तो उन्होंने सुना है कि सबको जो है, भगवान जो है, अगर अच्छी प्रार्थना की जाए और हम अच्छे मन से जो है सब चीजें करें तो हमको अच्छा फल मिलता है। तो वो बोल रही है कि विधाता बड़े ही दयालु है, एंड वो अच्छा ही फल देंगे। तो जो है जानकी को तो यही वर मिलेगा। ओके, तो इसमें कोई संदेह नहीं, मतलब ये आपस आपस में ये सारी चीजें जो है चल रही हैं। जैसे हम कोई प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो सब लोग जो है बैठ के आपस आपस में बात करते रहते हैं। समझो कभी शादी के लिए गए हैं या कोई दूसरा प्रोग्राम हो, तो कैसे लग रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है, खाने का कैसा है, फिर ये इसके साथ कैसा, हम ही जोड़ी बनाते हैं, फिर हम ही उस पे कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो कई हमारे जैसा ही कुछ माहौल यहाँ पे बना हुआ है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। तो उनको लग रहा है कि अगर ऐसा संयोग हो गया कि इतना बढ़िया जो है ये वर अगर जानकी को मिल जाता है, तो हम तो जो है वो कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इससे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये वहां आवेंगे। तो उनको लग रहा है कि इतने जो हैंडसम गाइस जो है वो आतुर हो रहे हैं कि ये कब, मतलब वो स्वयंवर के यहाँ पे आ जाएंगे, पधारेंगे। नेक्स्ट दो, हाँ। नाहित हम कहु सुनहु सखी, इन्ह कर दरसनु दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। बोली अपर कहेहु सखिनी का, एहि बिहाति हित सबहि का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। सबु असमंजस अहै सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखी इन्ह कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहही। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। अगर विवाह हो जाता है तो वो जमाई बन जाते हैं वो राज्य के, राइट। तो वो आते जाते रहेंगे तो इनको दर्शन हो जाएंगे। पर अगर विवाह नहीं होता है तो फिर भगवान इधर क्यों पधारेंगे, राइट। तो ये जो नौजवान है ये इनको देखने नहीं मिलेंगे, इनके दर्शन जो है वो दुर्लभ हो जाएंगे। तो यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। तो देखो यहाँ के जो नगर के वासी हैं या ये सखियां हैं, वो भी एक हायर लेवल के हैं। वो किस तरह से सोच रहे हैं, जैसे हम और आप जैसे सोचते हैं वैसे ही नहीं सोच रही हैं। उनको लग रहा है कि ये कोई महात्मा टाइप है, कोई हायर लेवल के हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना वो भगवान है।
तो उनको तो लग रहा है कि कोई हाईली इवॉल्व कोई तो है, क्योंकि अगर अगर उनके जमाई नहीं बनते, मतलब सीता माँ अगर इनको वर नहीं लेती है, तो इनके दर्शन जो है वो दुर्लभ हो जाएंगे। एंड उसकी वजह से है जो संयोग है, या उनके साथ जो कनेक्ट है वो बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वहां पे वो बात करते करते बोल रहे हैं कि हमारे कोई पुण्य कर्म है जो इनका दर्शन हमको प्राप्त हुआ है। तो दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष्य कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सीता को वरने के लिए एक प्रतिज्ञा है एंड उसको पूरी करनी है। तो अगर वो पूरी होती है तो ही जो भी वो पूरी करेगा वो ही सीता को जो है वर लेगा। तो ये यहाँ पे कई जन बोल रहे हैं कि यार वो तो ना शिव जी का धनुष्य है, राइट, वो पिनाक की है। तो वो जो क्या बोलते हैं, वो जो वो है, धनुष्य है, तो उसको ये इतना ह्यूज वाला जो कोई उसको हिला भी ना पाया है। तो ये जो एकदम कोमल बालक है ये क्या उसको करेंगे, मतलब तो इट इज डिफिकल्ट कि ये लोग जो है, ये बच्चे जैसे दिख रहे हैं इतने कोमल है, तो वो जो धनुष जो है पिनाका जो शिव जी का है, तो वो कैसे उठाएंगे, तो ये प्रतिज्ञा ये कैसे पूरी होगी। तो ये जो प्रतिज्ञा रखी हुई है सीता के स्वयंवर के लिए, तो ये बो का जो ओरिजिन है, मतलब जो पिनाका जो है, ये एक बहुत मैग्निफिसेंट जो है वो है जिसको पिनाका कहते हैं। एंड पिनाका जो है धनुष्य जो है वो शिव जी का है। तो शिव जी ने जो है उसको प्रॉपर क्राफ्ट किया है। एंड उन्होंने जो है लॉर्ड शिवा का जो ओरिजिनल जो पिनाका है वो ये राजा जनक जो है इनके एंसेस्टर्स, ओके, मतलब उनके लीनियज जो पहले वाले लोग हैं। तो एक एंसेस्टर है राजा देवव्रत, तो उनको वो जो है दिया था। तो इतना वो हैवी था कि एंड बहुत ही प्योर था, सीक्रेट था। तो इतना पावरफुल था कि सौ सौ लोग भी एक साथ उनको वो पिनाका को पकड़ ले तो भी वो बेरली थोड़ा बहुत हिलता था, मतलब इतना पावरफुल था। तो उसको एक अलग लेवल का ही पावरफुल बंदा चाहिए जो उसको हिला सके, या उठा सके, फगड़ा उठा सके, उसको हिला सके। ओके। तो ये ये इनके बचपन की जो मतलब ये प्रतिज्ञा कैसे बनी है सीता के स्वयंवर की। तो सीता जब छोटी थी, मतलब वो ऑर्डिनरी थी, राइट, तब कहाँ उनको पता था कुछ। तो बट शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडेसेस लक्ष्मी, क्योंकि विष्णु जी की ये पत्नी है, तो माता लक्ष्मी जी है वो। तो जब वो छोटी थी तो वो खेलते हैं ना, तो बच्चे सारे खेल रहे हैं थे, तो उसका जो जो भी है उस वक्त बॉल जैसा कुछ होगा, तो वो एक्सीडेंटली जो है वो इस पिनाका की तरफ जाता है। ओके। एंड उसके नीचे चला जाता है। तो ये जो जो बच्ची है, जहाँ पे वो बो रखा हुआ था, तो उसने क्या किया कि वो बॉल लेने के लिए उसने जस्ट वो बो को मतलब थोड़ा सा हिलाया एंड दूसरी तरफ रखा है, इजीली उसने उठाया और दूसरी तरफ रखा। तो उनके पिताजी को जो है बहुत ही वो एकदम स्ट्रक हो गए, शॉक में गए कि इतनी छोटी बच्ची जो है हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जो है वो पिनाका को थोड़ा भी मतलब वो हिला तक नहीं सकते, और ये बच्ची जो है उसने उठा के दूसरी तरफ रखा है। तो मतलब ये जो बच्ची है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ओके। तो उनके दिमाग में वो आया, तो इसीलिए फिर उन्होंने वो ये रखा, ये प्रतिज्ञा रखी कि क्योंकि उनको पता चला कि उनकी जो डॉटर है वो उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन पावर है, क्योंकि वो पिता का जो है वो मामूली किसी को भी, मतलब मामूली क्या, कोई भी आज तक उसको हिला नहीं पाया है। एंड ये बच्ची जो है उसको उठा के बाजू को रख दिया उसने, सो दैट शी कुड रिट्राइव दैट बॉल फ्रॉम देयर। तो राजा जनक को लगा कि मेरी बच्ची की जो पावर है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिवाइन पावर है, बस वैसे ही उसको उसका हस्बैंड मिलना चाहिए जिसमें इक्वल स्ट्रेंथ है। मतलब शी डिजर्व्स दैट, क्योंकि वो इस लेवल की है तो उसका हस्बैंड भी ऐसा हो। एंड इसीलिए जो है वो मैरिज की कंडीशन जो है ऐसी रखी थी कि जो कोई वो पिनाका को उठाए, ओके, तो वो जो है मतलब उसके पास उतना ही जो है डिवाइन पावर रहेगा, फुल स्ट्रेंथ रहेगा सीता माँ जैसा। तो जो भी जो है वो वॉरियर जो है वो पिनाका को उठाएगा, या उसकी स्ट्रिंग जो होती है, धनुष की स्ट्रिंग जो होती है वो वैसी रहती है, राइट? वो स्ट्रिंग जो है उसको लगानी पड़ती है, फिर वो धनुष जो है वो बनता है एंड वो बनता है वो। तो जब सीता माँ की एक एज हो गई तो उन्होंने बहुत सारे राजा महाराजाओं, प्रिंस को, वॉरियर्स को सब तरफ से बुलाया जनकपुरी में, ताकि जो है ये सीता माँ को वरने के लिए। तो पर ये प्रतिज्ञा रखी थी कि जो कोई पिनाका को धारण करे या एटलीस्ट वो स्ट्रिंग लगाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। एंड बहुत सारे जनों ने जब स्वयंवर के वक्त बहुत लोगों ने जो है, राजा महाराजे वॉरियर्स जो भी है, बहुत स्ट्रेंथ वाले भी लोग हैं, तो उन्होंने ट्राई किया है किसी को जमाने में। ठीक है, वैभव भी। हाँ, तो दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित होने वाला है। बट जैसे वो प्रतिज्ञा है कि शंकर जी का जो धनुष है वो कठोर है, हैवी है, बहुत पावरफुल है, और ये सांवले राजकुमार जो है इतने कोमल शरीर के हैं, तो हम कैसे उठाएंगे ये? तो हे सयानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो कई सखियां बोल रहे हैं कि ऐसे कहा जा रहा है, सुनने को ऐसे आ रहा है कि ये दिखने में छोटे दिखते हैं पर इनका प्रभाव जो है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे वो दिखते हैं छोटे वैसे उनका प्रभाव है नहीं, वो बड़ा ही प्रभावशाली है ये बच्चे। नेक्स्ट लाइन्स। परसिजासु पदपङ्कजधूरी तरि अहल्याकृत गभूरी सौ की रही बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीति परिहरिय न भोरे जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी तेहि श्यामल बरु जचेऊ बिचारी तासु बचन सुनि सब हर्षानी ऐसे ही हो कहि मृदुबानी हिय हर्षहि बरषहि सुमने सुमुखी सुलोचनि वृंद जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तक गई, तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी दूसरी सखियां जो है वो बोल रही हैं कि मतलब ऐसा समझो मत कि ये छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जस्ट चरण कमलों की जो रज है उनकी वजह से जो है अहिल्या जो है वो शीला थी, एंड उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। प्लस जो है कि तो ऐसे इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, तो मतलब ये क्या शिव जी का वो पिनाका तोड़ नहीं पाएंगे, वो उठा नहीं पाएंगे? तो मतलब आपकी ये छोटी जो बुद्धि है उसको वो जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। तो ऐसे सब लोग जो है बातें कर रहे हैं। तो जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सावलावर भी रच रखा है। मतलब लोगों ने, हम देखते हैं कि लोग मतलब ऑलरेडी सारा कंक्लूजन कर लेते हैं। अभी तक तो मतलब ये गए भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, वहां पे तो तैयारियां चल रही हैं, मतलब इस स्वयंवर की। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है पर लोगों लोगों की जो गॉसिप है वो चल रही है, एंड कैसे कैसे चीजें उठ रही हैं।
किसी ने तो उनका मतलब स्वयंवर भी कर लिया है, उनकी जोड़ी भी जमा ली है। तो यहाँ पे एक जन बोल रही है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सीता माँ को बनाया है तो ऐसा इस तरह थोड़ी बनाते हैं, मतलब ऐसा बनाया ही होगा ताकि ये जो सांवले जो है वो इसको ये उनको वर ले। ओके, मतलब वैसे ही तोड़ के ही बनाए होंगे। तो उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। तो मानो सब बहुत अच्छे हृदय से जो है ये बातचीत हो रही है ताकि उनकी जो सीता है, जानकी माँ है, उनको वही वर प्राप्त हो जो इतने बढ़िया है, इतने मैग्नेटिक पर्सनालिटी के हैं, एंड प्रभावशाली है, एंड इतने धर्मवीर है। मतलब क्या कहने, अब भगवान है तो मतलब उनके कितना डिस्क्राइब किया तो भी वो थोड़ा ही है। तो ऐसे जो है उनके जो है सीता के लिए जो है बिल्कुल यू नो करेक्ट जो है वो वर है। नेक्स्ट लाइन। पूर पुर बदीसी गे देव भाई, जह धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल बेदिका रुचि चर सवारी। चहु दिसि कंचन मच विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। ते ही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडल बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुआई, बैठ ही नगर लोक जह जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरण बनाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। अभी उनका ऑरा जो है, एनर्जी है भगवान की है, तो मतलब जहां जाएंगे वहां बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद होगा। तो लोग जो है वहां पे बहुत सारे फूल जो है वो बरसा रहे हैं उनके ऊपर, उनको वेलकम कर रहे उनकी नगरी में। तो एंड जहां जहां वो पधार रहे हैं वहां वहां पे बहुत ही आनंद वाला वातावरण हो रहा है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष्य के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। तो अभी वर्णन हो रहा है कि जहाँ पे वो धनुष्य रखा जाएगा एंड सीता माँ का जो है वो स्वयंवर होगा। तो वहां पे जो है वो कैसी जगह वगैरह सजाई है, बनाई है, उसके बारे में कहा गया है। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हैं जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंगलाकार घेरा सुशोभित था। तो बीच में जो है वो धनुष होने वाला है, उसके लिए एक मंच बनाया गया है। भूमि जो है वो तय कई उसका उसको रंगा दी है ताकि वहां पे वो उसको रख दिया जाए। फिर सोने के जो है ऐसे बैठने के लिए राजाओं के लिए आसन वहां पे थे। और फिर उनके पीछे जो है वो अगेन बैठने के लिए जो है बनाया था। फिर वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। तो ये बैठने का जो है डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो बैठने वाले हैं। तो जो बीच में है वो धनुष होने वाला है। फिर सोने के जो है मंच बनाए गए हैं ताकि राजाएं वहां पर बैठे, फिर उनके पीछे जो है दूसरे लोग बैठ जाए, एंड फिर जो प्रजा है उनके लिए उनके पीछे की ओर जो है वहां पे बैठने के लिए जगह है। एंड फिर उसके बाजू में जो है विशाल जो है मकान, रंग बिरंगे मकान जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट लाइन। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोगुन निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्षु हिया, देखि देखि दो ब्रात ब्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई,
सहित स्नेह जाहि दो भाई। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसके जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब सब वर्ण एंड सब जो कल्ट होते हैं तो वैसे ग्रुप जहां जहां है वहां वहां बैठने के लिए अपनी अपनी जगह दी गई है सबको। फिर वहां पे जो है बच्चे भी वहां पे हैं तो वो राम जी को जो है दिखा रहे सबकी क्या क्या कैसा कैसा यहाँ पे है करके। तो सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। तो मुझे बड़ा मतलब हम और आप जैसे लोग ऐसे ही कुछ हम करते तो ये बालक जो है जब कोई आता है ना तो कैसे मतलब ये कौन है उनको बड़ा आश्चर्य लगता है ना ये कैसे है क्या है कैसे दिख रहे हैं। तो कभी टच करते हैं हम लोग जब बच्चे थे तब एंड ऑल। तो वैसे कुछ यहाँ पे हो रहा है तो बच्चे जो है प्रेम वश जो है उनको बड़ा आनंद हो रहा है उनको देख के एंड मतलब ऐसे जो है वो नौजवान तो वो टच करके जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब वो तो ऐसे ही यूं ही कर रहे पर भगवान है तो उनके चरण स्पर्श करके जो ट्रैंक्विलिटी मिलती है वो सारी जो है इनको भी मिल रही है बच्चों को। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। भगवान को मिल रहे भगवान के दर्शन हो रहे तो हम हर्षित होंगे ही तो बच्चे भी बहुत हर्षित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इसके बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सभी अपने अपने रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते थे। तो सबको बड़े प्रेम लग रहा है एक कोई एक डिवाइन कनेक्शन लग रहा है उनके साथ तो हर कोई जो है उनको बुला रहा है। कोई टच करना चाह रहा है कुछ कुछ करना चाह रहा है तो भगवान भी जो है वो उसी क्या बोलते हैं वही स्वरूप में है वही लीला में है तो वो भी जो बुला रहा है तो वहां पे जा रहे हैं और उनको जो है आनंदित कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। राम दिखावही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दिन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी बिलम्बु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरियाई। पर मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। तो वो जो यज्ञ भूमि वहां पर बनी है पिनाका के लिए एंड वो सारा स्वयंवर के लिए तो वहां पे जो है वो लक्ष्मण जी उनके साथ है तो उनको वो दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है यहाँ पर ये है वो है ऐसे। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश दैट इज पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड को समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष्य यज्ञशाला को चकित होकर दैट इज अर्थात के साथ देख रहे थे। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनमें उनके मन में डर है। उन्होंने वो देखा वो कैसे जो यज्ञशाला जो है वो रची हुई थी वो पिनाका के लिए। तो वो भी बहुत ही मतलब चकित हो गए हैं कि मतलब ये ऐसे यहाँ पे ऐसे कैसे रचना की गई है। उनको बड़ी विचित्र भी लगी है। ये सारा सारा ये जो कौतिक वहां पे चल रहा है सब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का तो वो देख के जो है बहुत ही चकित हो गए हैं। ये देखते देखते ही देर हो चुकी थी तो वो डर गए कि बहुत देर हो गई है एंड हम अभी तक यही हैं। तो वो जो है फिर यहाँ से
जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य कर रहे हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। उनको पता चला कि बहुत देर हो चुकी है, संध्या का टाइम हो गया है, अंधेरा छा रहा है। तो जब हमको भी लेट हो जाता है तो हम कैसे ये हो जाते हैं, वैसे वो व्याकुल हो गए कि उन्हें क्या कहेंगे, उन्होंने हमको आज्ञा दी है यहाँ पे आने की, बट वो राह देख रहे होंगे, तो इसीलिए जो है जो बच्चे उनके साथ है उनको कुछ बताकर जो है विदा कर दिया है ताकि ये निकल जाए यहाँ से। नेक्स्ट लाइन। सभय सप्रेम बिनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाई, सिर बैठ आय सुपाई। निसि प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा, सबई संध्या बंधु किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी। मुनि बरसयन किन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जो जोग बिरागी। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। अब जो है वहां से तो निकल गए, फिर जो है यहाँ पे आ गए हैं महल में जहाँ पे वो रुके हुए थे। एंड मुनि को जो है, गुरु जी को जो है उन्होंने ये सर नवाकर जो है प्रणाम किया है, एंड वहां पे बैठ गए हैं। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तो जो है सब आए हुए थे, राइट, और वो महल में रह रहे थे। विश्वामित्र जी के साथ बाकी के भी जो ब्राह्मण है यज्ञ के लिए आए थे वो सारे एक साथ ही थे, तो वहां पे जो है वो रुके हुए थे। तो यहाँ पे इन्होंने संध्या वंदना की है, और फिर जो है जो कथाएं वगैरह सुन के जो है फिर सो गए हैं। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। मतलब उनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम ये जो टाइटल दी गई है, तो मतलब ये सारा जो है सोच समझ के दी है। अब ये छोटे हैं फिर भी देखिए क्या कर रहे हैं कि तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया है, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। तो उनको किसी ने कहा नहीं, कुछ किया नहीं, पर वो जो है वो मुनि के जो है विश्वामित्र जी के जो है जैसे ही वो लेटने गए हैं उनके पैर जो है दबाने लगे हैं। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और योग करते हैं। मतलब ऐसे भाई जो भगवान है राम जी के, उनके चरण कमलों को टच करने के लिए है, जो लोग इतना जप तप करते रहते हैं, एंड वो जो है यहाँ पे मुनि के जो है वो पैर दबा रहे हैं। तो वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्व गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। तो यहाँ पे जो है मतलब मुनि को तो पता है कि वो भगवान है, पर यहाँ पे जो है मुनि कह रहे हैं कि मत दबाओ, मतलब आप जाके सो जाओ। तो फिर भी जो है ये दो भाई जो है उनके जो पैर है वो दबा रहे हैं, एंड फिर बाद में बहुत बार कहने के बाद वो दोनों चले जाते हैं सोने के लिए। तो श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे थे। अभी श्री राम और लक्ष्मण जी है उनके हायर लेवल पे मुनि है, उनके लिए अभी फिलहाल के लिए गुरु जो है, तो उनके वो दोनों भाई चरण दबा रहे हैं। अब जो मुनि ने कहा कि बस हो गया, आप जाओ और सो जाओ। तो अभी जो है जैसे हमने पहले देखा कि लक्ष्मण जी जो है राम जी को अपने स्वामी मान रहे हैं, ओके, गुरु मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जब दोनों भाई आए हैं शयन करने के लिए, तो क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी, उनके चरण, राम जी के जो चरण है उनके हृदय की तरफ लगा के उसको दबाने लगे हैं। ओके, तो वही जो है प्रोटोकॉल यहाँ पे अभी रिपीट हो रहा है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट लेट रहे।
तो यहाँ पे जो है फिर बार बार बोलने के बाद राम जी ने फिर जो है लक्ष्मण जो है फिर उनके जो चरण है उसको हृदय के साथ लगाते हुए फिर सो गए हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब जिस तरह से वो बॉन्डिंग है, जिस तरह से वो प्रेम है, जिस तरह से एक लेवल की क्या कह सकते हैं, समर्पण है। तो ये ऐसा भाई भाई में आई डोंट नो मतलब ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, रेयर रिलेशनशिप है जो जैसी ऐसी होनी चाहिए। ओके, पहले के जमाने में दो भाई होते थे तो बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता था हमेशा। तो वैसे ही कुछ है, पर यहाँ कुछ और भी हायर लेवल की रिलेशन है, इसीलिए ये चल रहा है। हम सब जानते हैं कि उनके पूर्व का आई थिंक वो कथा आई है या नहीं, या आगे आएंगी शायद, शायद देखते हैं। नेक्स्ट लाइन्स। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दिन्ही, रघुबर जाई सयन तब किन्नी। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सब प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोऊ ताता, प्रौढ़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखनऊ निसि बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुर ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहिलो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। अभी जो है दोनों सब सो गए हैं। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। तो ये जो है गुरु से पहले जाग उठे हैं, जैसे मुर्गे में जो जो आवाज लगाई है उसके हिसाब से। फिर शौच क्रिया करके जो है, जो मॉर्निंग के रिचुअल्स करके जो है वो जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। उनके पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लाने गए। तो जो सुबह की संध्या होती है वो सारी उन्होंने की है। फिर गुरु के जो है उनको नमस्कार किया है। एंड फिर जो पूजा होती है सुबह की, भगवान की जो पूजा करते हैं उसके लिए जो फूल चाहिए तो वो लेने के लिए दोनों भाई जो है वो वहां पे चले गए हैं। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन के लुभावने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। तो वहां पे तो मतलब देखने से ही बनेगा। अगेन शब्द की तो यहाँ पे बहुत कम पड़ेंगे। जिस तरह से वो माहौल है, मतलब जिस तरह से वो नगरी हमने देखी कि कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी काव्यात्मक उसका वर्णन किया गया है। जहाँ पे अभी ये जो बाग में गए हैं, तो महल के वहां पे जो बाग थी तो कितनी प्रफुल्लित थी, रंग बिरंगी जो है फूल थे, पुष्प लताएं जो है उनके मंडप बने हुए थे। मतलब जो क्रीपर्स होते हैं, जो ऐसे लता मतलब जो क्रीपर्स ये होते हैं, जैसा मनी प्लांट होता है ना वो ऊपर की तरफ जाता है, पर क्रीपर है तो उसके मंडप बने थे। मतलब हम जैसे उसको जैसा चाहे लटकाते हैं, वैसा शेप बनाते हैं, तो उसी तरह कुछ वहां का माहौल था। एंड बहुत ब्यूटीफुल जो है बाग थी, और वहां के फूल भी थे। नेक्स्ट लाइन। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटकल मोरा। मध्य बाग सरुहो सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलू सर जिस बहुरंगा, जलक जलक खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्ष बंधु समेत। परम रम्य आरमू यहू, जो राम ही सुख दे। नए पत्तों, फूलों और
फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जा रहे हैं। अब हम सबको याद होगा कल्प वृक्ष कैसा था। जब हम शिव जी और पार्वती माँ की बात कर रहे थे तब कल्प वृक्ष था कैलाश पे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतने बढ़िया जो है फूल पत्ते जो है, नए पत्ते जो आ रहे हैं, फिर फल भी आ रहे हैं फूलों के साथ। एंड इतने ब्यूटीफुल जो है वो वृक्ष थे कि वो जो कल्प वृक्ष है वो भी जो है उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, उसकी भी लजा रहे हैं। तो पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मोटी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो ये पूरे बाग का वर्णन हो रहा है यहाँ पे कि कितना बढ़िया है, जहाँ पे पक्षियों की भी बहुत आवाज आ रही है, जैसे कोयल गा रही है, तोतों की आवाज आ रही है, चकोर की आवाज आ रही है। फिर सारे पक्षी जो है वो बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं। आपने भी सुना होगा, अगर बहुत अर्ली जो है आपने अगर आप उठते हो तो हमको जो है पक्षियों का आवाज सुनाई देता है। शहर में इतना नहीं होता है पर फिर भी थोड़े से पक्षियों की आवाज तो सुनाई देती ही है हमको, राइट। तो सोचो ये तो वन मतलब इतनी सारी ब्यूटीफुल जो है बगीचा है, बाग है, तो वहां पे तो कितने सारे पक्षी आते होंगे क्योंकि इतने रंगे बिरंगे फल और फूल है। तो कोई भी पक्षी जो है अट्रैक्ट होगा ऐसी जगह पे, राइट। एंड सुंदर सुंदर मोर भी है जो अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से जो है नृत्य कर रहे हैं। तो बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है। वहां पे जो है मतलब सरोवर भी है जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। तो बाग के बीच में जो है सरोवर है, पौंड जैसा बड़ा है। तो वहां पे जो है बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। एंड उनकी जो सीढ़ियां हैं वो उनका उसकी जो कारीगरी की है उसमें सारे मणियां हैं लगाए हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तो बड़ा ही मोहित करने वाला जो है ऐसा बाग है वहां पे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है। जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। तो अगर मतलब ये एक्सप्लेनेशन हम पढ़ ही रहे हैं तो कितना लग रहा है कि कितना रमणीय होगा, ड्रीमी टाइप्स होगा। तो सोचो सच में जो है वो और भी कितना प्रसन्न करने वाला होगा, राइट। नेक्स्ट लाइन। चहुदिसि चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरणी न जाय देखि मन मोहा। मज्जनु करि सरद सखिन्न समेता, गई मुदीत मन गौरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। अब जो है ये बाग देखकर जो है प्रभु बहुत ही प्रफुल्लित हो गए हैं, बहुत ही उनको सुख लग रहा है। तो चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। देखो यहाँ पे भी कितना जो है आदर भाव से जो है वो मालियों को पूछ रहे हैं, उनकी आज्ञा ले रहे हैं कि मैं ये पुष्प लूं क्या पूजा के लिए। जब उन्होंने जो है परमिशन दी है तब वो जो है उन्होंने बहुत ही प्रसन्न मन से जो है वो पुष्प और पत्र लेने लगे हैं। तभी उसी समय जो है सीता जी वहां आ गई। ये बड़े ही जैसे हमारे मूवीज होते हैं ना, लव स्टोरी वैसे कुछ चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी जो है माहौल बना है, अभी जैसे हीरो होते हैं उनकी एंट्री होती है एंड अभी हीरोइन की एंट्री, कुछ इस तरह जो है बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। बहुत ये काव्य जो है चरित्र जो है इतना बढ़िया लिखा है कि मतलब
हम जो है इमेजिन कर सकते हैं, राइट, कि अभी ऐसा हो रहा है, वहां पे वो वृक्ष है, ये है, वो है। अब जो है राम जी जो है फूल अभी जो है प्लग कर रहे हैं, अभी सीता माँ आ गई है, अभी उनकी एंट्री है। तो उसी समय जो है सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। तो सीता माँ को जो है गिरिजा मतलब पार्वती माँ की पूजा करने के लिए उनकी माँ ने उनको भेजा था। तो साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। तो वही जहाँ पे सरोवर था वहां पे पार्वती माँ का जो है गिरिजा जी का मंदिर है। तो वहां पे जो है सीता माँ और उसकी सखियां जो है वो वहां पे आई थी दर्शन करने, पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका वर्णन ही किया नहीं जा सकता इतना, मतलब अगर ये सारी चीजें इतनी ब्यूटीफुल है तो वो टेम्पल तो और भी ब्यूटीफुल होगा, राइट। तो सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। तो उन्होंने जो है सरोवर में जो है सखियों सहित स्नान किया है, फिर वहां पे जो है मंदिर में गई है गिरजा माता के यहाँ पे पूजा करने। एंड फिर पूजा करने के बाद जो है प्रेयर किया है। एंड वर उन्होंने जो उनको चाहिए वो योग्य सुंदर जो है वर मांगा है। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर वह सीता जी के पास आई। अब ये सारी जो है ये सखियां जो है सीता माँ के साथ जो है उनकी जो फ्रेंड्स है उनके साथ ये सब कर रहे थे। एक जो है वो अलग से, ऐसा कोई होता ही है तो वो अलग से निकल गई है, वो बाग में बाकी की चीजें देखने के लिए। तो फुलवाड़ी में वो चली गई है एंड जैसे वो जाती है तो देखती है कि ये दोनों यहाँ पे हैं। तो दोनों भाइयों को देख के जो है वो दौड़ती हुई आती है माता के यहाँ पे कि बताने के लिए कि वो जो है वो दोनों यहाँ पे हैं, राइट। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। I'll read. यस यस यस। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारणु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम और गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठ जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, किन्ने स्वबस नगर नर नारी। भरन तछबि जह तह सब लागू, अवसि देखियहि देखन जोगू। अब जैसे एक जन जो है वहां पे चली गई और उसने देखा कि वहां पे ये दोनों हैं। ओके, तो वो दौड़ती हुई आ गई। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण क्या है। तो मतलब इसका ये हाल देख के कि इतनी वो ट्रैंक्विलिटी से भर गई है एंड आनंद आश्रु जो है वो आंखों से आ रहे हैं। तो सब सखियां पूछने लगी कि इतनी प्रसन्न क्यों है, मतलब क्या हुआ है तुझे। तो उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। तो पूरा वर्णन कर रही है दोनों का कि कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। एंड मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनका वो सब डिस्क्राइब करने के लिए। तो मतलब उनको देख के ही बनता है, इसीलिए वो जो उनके नेत्रों की जो है, मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकती, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा। ओके।
तो वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। तो जैसे हम कभी कभी मतलब हम बोल ही नहीं सकते, जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है, इमोशन रहता है, तो वैसे ही कुछ उसका हो गया है, तो वो मतलब देखने से ही बनेगा। तो वह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी ही उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। अब उसमें से जो है, एक तो ये सारा वर्णन जो इसी ने बताया है, उससे ही सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। एंड अभी सीता माँ भी उत्सुक हो गई है कि ये कौन है दोनों। तो तब एक सखी बताती है कि शायद ये दोनों ही हैं, क्योंकि कल वो नगर में वो बातें हो रही थी, राइट, तो कि वो दोनों जो है विश्वामित्र मुनि के साथ जो है वो पधारे हैं यहाँ पे। तो और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। तो मतलब ये बता रही है कि कैसे सारा नगर जो है वो बड़ा ही प्रभावित हुआ था उनसे। तो ऐसा ऐसा है जैसे उन्होंने सबके ऊपर जो है मोहिनी डाल रखी है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, ये देखने के योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। तो यहाँ पे जो है अभी इतना सारा जो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इसीलिए अभी सीता जी जो है बड़ी उत्कंठा से, उसको लग रहा है कि मैं जाके देखती हूँ कि ये कौन है, कैसे ये इतने सारे जो लोग है, सारी नगरी भी जो है इतनी प्रभावित हुई है उनसे। तो चले देखें, तो जिसने बताया है उसको आगे करते हैं, एंड ये इनके पीछे पीछे निकलते हैं, इनको ये दोनों कुमार को देखने के लिए। एंड यहाँ पे दिया गया है, एक लाइन ऐड की है कि पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। मतलब कि ये पुराने प्रेमी है, राइट, मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी है, तो वो मतलब अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, चाहे कौन से भी रूप में आए, कौन से रूप रोल करे। तो वो एक जो धागा है वो अटूट रहता ही है, तो उस हिसाब से बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट होगा। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजि प्रीति पुनीत। चकित बोल कति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सहित। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सूनी, कहत लखन सन राम हृदय गूनी। मानहु मदन दुधूधि दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। अस कहि फिरि चितय तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकूचि निमीत जे दिगंचल। नारद जी के देख वचनों ओके ओके फाइन। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। कि नारद जी ने नारद जी के ये वचन थे, इसके लिए उसका स्मरण हुआ उनको, और फिर उनमें जो है वो पवित्र जो है प्रीति उत्पन्न हुई है। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। तो वो उनको सब याद आया है अभी, एंड वो स्मरण करती हैं, एंड फिर वो जो है उनको वो पवित्र भाव जो है, प्रीति का भाव जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए थोड़ा डर भी है। तो बहुत ही काव्यात्मक यहाँ पे लिखा है कि वे चकित होकर जो है सब और इस तरह से देख रही थी, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हूँ। तो मृगछौनी मतलब जो बच्चा होता है मृग का, जिसको फॉन कहते हैं, तो वो जैसा डर के मारे इधर उधर ऐसा देखता रहता है कि मतलब कोई आके उसको लपक ना ले, या डर के मारे। तो इस वैसे ही कुछ सीता की स्थिति हो गई है, सीता माँ की। तो डर है उनको, वो याद आ रहा है नारद मुनि के जो है शब्द एंड वचन, एंड वो थोड़ा सा अभी प्रीति भी उत्पन्न हो रही है। तो एंड थोड़ा सा डर भी है, सो सारा जो है मिक्स्ड इमोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको।
कंकन दैट इज हाथों में जो कड़े होते हैं। फिर करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि अभी उनकी पैरों की जो है वो एंड कंकन की हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो इसीलिए उनकी जो है जैसे जैसे वो आ रहे थे उनकी तरफ, तो वो सारे ऑर्नामेंट्स जो है वो आवाज करने लगे थे। तो आवाज सुनते ही जो है भगवान जो है बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके की चोट पर मारी है। तो वो सोच रहे हैं कि मतलब इतनी ब्यूटीफुल जो है, इतनी सुहानी या रूह भरी जो आवाज आ रही है, ये किसकी है? ये ऐसा ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का कोई संकल्प ही लिया है, एंड वो भी कैसे? डंके की चोट पर। ओके, तो ये ध्वनि जो आ रही है वो इस तरह है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। तो वो जो है देखते हैं कि कहाँ से ये ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है। ये कंकन की है जो पैर में ये पेंडेंट बना ये डालते हैं, तो उसके घुंघरू की ऐसे आवाज जो ऑर्नामेंट्स की आ रही है वो चलते चलते। तो वो उस तरफ देखते हैं एंड वहां पे जो है सीता माँ दिखती है। तो उनका जो है चंद्रमा की तरह जो चेहरा है, उनको देखने के बाद जो है उनके नेत्र जो है वो चकोर बन गए हैं, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए हैं। बस उनको देखते ही रह गए कि मतलब इतनी ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल बहुत छोटा वर्ड है, इसके लिए और कोई वर्ड ढूंढना पड़ेगा। मतलब जैसा मन जो है विस्मय हो जाता है ऐसे छवि देखकर, तो जो है सीता माँ को देखकर वो वैसे कुछ हो गए हैं, खो गए बिल्कुल। तो सुंदर नेत्र स्थिर हो गए हैं उनके, तो टकटकी लग गई है मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसन्न को देखने उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिसने पलकों का गिरना रुका दिया। तो ये थोड़ी सी छोटी सी एक स्टोरी है, वो हम बाद में देखेंगे कि ये जनक जी के जो है उनसे कनेक्टेड ये स्टोरी है। तो मतलब भगवान जो है वो देखते ही रह गए हैं सीता माँ को एक तक, मतलब उनकी जो पलक है वो मतलब थोड़ी भी जो है हिली नहीं है, कांस्टेंट एकदम वो सारे इमोशंस के साथ वो जो है उनको देख रहे हैं। आगे देखते हैं। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रकटि दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, के ही पट पटतरौ विदेह कुमारी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनी दशा बिचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उनकी सराहना करते रहे, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। कैसे निकलेंगे? मतलब उस समय की बात है, अभी का तो है नहीं समय। तो इसीलिए जो है वो जस्ट अपने नेत्रों को मतलब सुख लग रहा था, एंड वो देखते ही रह गए थे। मन में बहुत हृदय में विचार आ रहे थे, तो बहुत उनकी स्तुति आ रही थी, सराहना हो रही थी कि इतनी जो मूर्ति है किस भगवान ने बनाई है, तो उनके मुख से जो है वह कुछ निकल ही नहीं रहा था। बस वो जो वह शोभा जो है ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिया हो। तो ऐसी ब्रह्मा जी ने मूर्ति बनाई है। वह सीता जी को शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली यह ऐसी मालूम होती है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। तो बहुत सारे अभी जो है रूपक दिए हैं कि कैसे उनकी सुंदरता है। तो दीपक की लौ जैसे है,
फिर अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं की कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। तो भगवान जो है बहुत ही मतलब अभी वो सोच रहे कि मतलब जैसे वर्ड्स शॉर्ट हो जाते हैं, कम पड़ते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, तो वैसे अभी भगवान को भी लग रहा है, राम जी को लग रहा है कि मैं क्या उपमा दूं अभी सीता को, कि इतनी जो है इतनी प्रभावशाली और इतनी सुखमय और करिश्मेटिक जो है वो लग रही है। तो कवियों ने जो है सारी उपमाएं ऑलरेडी दे रखी है किसी चीज के लिए, तो अभी कुछ बचा ही नहीं है। मतलब इनकी जो ब्यूटी है उसको हम किससे मिलाए, किसकी उपमा दे इसको। नेक्स्ट, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दिशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। नेक्स्ट लाइन। तो ये जो है, हाँ। ये देख के जो है भगवान अभी लक्ष्मण जी को बताते हैं। हाँ बोलो। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। शोभा सो सबु कारण जान विधाता, फर कही सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन खेरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नर हेरी। अ, अभी जो है वो भाई को बता रहे हैं, लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि हे तात, यह वही जानकी जी जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। क्योंकि वो पहले इवनिंग को गए थे देखने के लिए, जब नगर में गए थे तो उन्होंने सारा वो जो है जो रचना की गई थी धनुष यज्ञ के लिए, तो वहां पे वो सारा देखा था। तो फिर वो कनेक्ट कर रहे हैं एंड लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि शायद ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए वो धनुष यज्ञ किया जा रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फूलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे शायद वो वही गौरी माँ की जो है पूजा करने आई है। एंड ये फुलवाड़ी में मतलब वो गार्डन में जो है वो प्रकाश करती हुई चली जा रही है। तो जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। मतलब भगवान है, उनका मन जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, पर सीता माँ को देख के है जो है वो क्षुब्ध हो गया है, मतलब अशांत हो गया है, रेस्टलेस हो गया है। अदरवाइज जो है भगवान जो है बहुत ही स्टिलनेस में होते हैं, विवेक होता है उनका। तो अभी जो है इनको देख के जो है वो क्षुब्ध हो गए हैं, मतलब अशांत हो गए हैं। वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, मतलब इसका कारण मैं नहीं जानता, विधाता ही जानता है। किंतु ये भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क फड़क रहे हैं। तो जो हम कहते हैं ना, कभी कभी जब हमारी आंख जो है वो फड़कती है तो कुछ अच्छा होने वाला होता है। दाई अगर ये होए और बाई होए तो उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो वैसे ही कुछ जो है भगवान के साथ हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे मंगलदायक दाहिने जो है अंग फड़क रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स। जिन्ह कैल जिन्ह कैलहि नरिपुर न पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु ढीठी। मंगन लहहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन मन, सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी।
रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। तो रघुवंशियों का जो है वो उनका जो कॉन्शियसनेस है, मतलब जो धर्म है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो कभी कुमार्ग पर नहीं जा सकता, मतलब उनका पैर कभी भी फिसल नहीं सकता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। तो बता रहे हैं कि हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है कि हम हमारा पैर कभी फिसल नहीं सकता है। एंड हमारा जो कॉन्साइंस जो होता है वो बहुत ही राइचस है। तो स्वप्न में भी अगर पराई स्त्री देखी तो जो है हम उस पे गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पर पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाते, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, दैट इज खाली हाथ न लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। तो यहाँ पे भगवान की स्तुति हो रही है कि वो मतलब कितने उनकी कितनी पराकाष्ठा है कि वो राइचसनेस पे चलते हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनका पैर कभी नहीं फिसलता है। एंड जैसे अगेन एग्जाम्पल दिया है कि जैसे रण में जो है शत्रु की पीठ पर वार नहीं करते हैं। हमने जब पहले शायद पहले के सेशन में मैंने अभिमन्यु की कथा सुनाई थी, कर्ण ने कैसे उसको पीछे से मारा है। तो रण का जो है वो रूल होता है कि कभी पीठ पीछे जो है वार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि कैसे रण भगवान जो है इतने स्थित प्रज्ञ है वहां पे कि वे बिल्कुल भी हिले डुले नहीं है। जैसे रण में जो है शत्रु की पीठ नहीं दिखा पाते, तो अर्थात जो है लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है, फिर पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टिकोण में खींच पाती, एंड भिखारी को जैसे हम कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जो है, ऐसे जिनके क्वालिटीज हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। तो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। तो यहाँ पे जो है अगेन एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे तो ये सारी चीजें जो है भाई भाई बात कर रहे हैं, पर जैसे बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी का जो है मन वहां पे लगा है सीता माँ के वहां पे। तो जैसे मुख्य रूप ही जो है कमल के छवि स्वरूप भौरा जो वहां पे ही जो है गुनगुनाता रहता है मकरंद की तरह। तो मकरंद रस के लिए जो है, तो वैसे ही कुछ रामचंद्र जी की जो है हालत हो गई है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही थी। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छौने किसी आंखों वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तो यहाँ पे जो है भाई ऐसे ही बात कर रहे हैं वहां पे। एंड फिर जो है सीता माँ की आंखें जो है उनको देख रही हैं, उनको किधर गए करके उनको ढूंढ रही है उनकी आंखें, मानो जैसे छोटा जो डियर है मृग के छौने की तरह, मतलब मृग का जो बच्चा होता है वो कैसे छोटी आंखों वाला होता है, एंड वो मृग की आंखें आपको अगर याद है कैसी होती है, एंड वो जब इधर उधर ढूंढती रहती है तो कैसा दिखता है, बस वैसा ही कवि ने बड़ा ही भावात्मक जो है यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया है। एंड वहां मानो श्वेत जहां पे सीता माँ की दृष्टि पड़ रही है, वहां पे मानो श्वेत के कमलों की, मतलब सफेद जो है कमलों की जो है कतार बरस रही है, मतलब जो कतार मानो जो लाइन है वो बरस रही है जहां जहां उनकी नजर जाती है वहां। ये अगेन काव्यात्मक है ये सब। नेक्स्ट लाइन्स। लता ओट तब खिन्न लखाए, श्याम लगोर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्हु परिहरि निमेषे,
अधिक स्नेह देह भैर भोरी, सरदस सीहि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सुख जानी। सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। तो यहाँ पे जो है जो सखियां हैं सारे जन ढूंढ रहे कि कहाँ गए वो। तो एक सखी जो है उसको दिखे कि वो एक जो लता है वहां पे जो है ये दोनों वहां पे दिखे उनको। तो उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। तो सीता माँ ने उनको देख लिया कि वहां पे वो है, वो क्रीपर के वहां पे। तो वो देख के जो है बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, मानो वो कुछ चीज ऐसी अपनी ढूंढ रही थी और वो मिल मिल गई है उनको, जैसे कोई खजाना मिल गया है। तो श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। मतलब स्तब्ध हो गई है, उनको देख के जो है उनकी पलक जो है वो थोड़ी भी झुक नहीं रही है। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल हो गया है, मतलब बड़ा बेकाबू हुआ है उनको देखकर शरीर जो है स्नेह के कारण। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। तो अगेन जो है चंद्रमा और चकोर की जो है कंपैरिजन हो रहा है कि जैसे चंद्रमा को जो है चकोर बेभा मतलब लिमिटलेस जो है अथांग जो है बेसुध होकर, मतलब उसको बाकी चीजों जो यहाँ वहाँ क्या हो रहा है कुछ सुध नहीं है, वैसे जो है वैसे मुग्ध होकर जो है वो उनको देख रही है। उनके नेत्र जो है वहीं पर है, स्थिर है, पलकें बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। उनकी जो है उनकी छवि देखकर जो है मन में हृदय में लेकर फिर जो है आंखें बंद की है उन्होंने। जैसे हम कोई इमेज बहुत अच्छी लगी हो तो उसको कलेक्ट करके हम मन में रख देते हैं, नेत्रों में रख देते हैं, राइट। तो वैसे ही कुछ उन्होंने किया है। जब सखियों ने सीता जी की प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। कह नहीं सकती थी, हाँ। तो सखियां जो है बड़ी होशियार होती हैं। तो उन्होंने देखा सीता जी की जो अवस्था है वो, तो वो कुछ नहीं बोली, उनको समझ में आया कि हो क्या रहा है वहां पे, जो आंखों आंखों में बातें। तो वैसे कुछ हो गया है। एंड सीता माँ जो है बड़ी प्रसन्न हुई है, बड़ी ही मुग्ध हो गई है। मनोमन जो है उनकी जो छवि है भगवान की जो है उन्होंने मन में जो है पूरी मतलब कलेक्ट की है। जैसे हम हमारे फोन के कैमरा से कोई इमेज को क्लिक करके कैद कर लेते हैं, तो वैसे ही कुछ उन्होंने अपने हृदय में जो है भगवान की जो क्या बोले, उनकी जो छवि है वो हृदय में ले ली है। एंड जैसे हम मेडिटेशन में चले जाते हैं वैसे कुछ उनका हाल हुआ है, तो वो अपने में अपने धुन में है। आई थिंक विल स्टॉप हियर। Okay. लेट्स We क्लोज। will conclude this session with the prayer. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. थैंक यू सो मच। Thank you everyone.